आ गया, देखिए आपका गोली लेंस। हमने दर्पण पढ़ा, दर्पण में समतल दर्पण पढ़ा, समतल दर्पण के बाद फिर गोलीय दर्पण पढ़ा। इसी प्रकार लेंस है। लेंस क्या है? लेंस क्या है बेटा कि कांच के दो टुकड़े, जैसे अपन वहां पर क्या करते थे, दर्पण में हम एक लेते थे, एक ये शीशा लिए, उसकी एक तरफ पॉलिश कर लिए, एक तरफ पॉलिश कर लिए, और एक तरफ पॉलिश करने पर दूसरी जो सतह ये परावर्तक सतह कहला जाती थी। इसमें प्रकाश आता था और टकरा के निकल जाता था, है ना। तो ये तो प्रकाश का परावर्तन हो गया। अपवर्तन में क्या है? तो इस प्रकार की दो सतह लेंगे, यदि दो ये करके ये करके वैसे दो मिला दिए, समझ ना, दो केंद्रों को ऐसे मिला दिए, और ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, हम पॉलिश नहीं की, पूरा पारदर्शी है, तो किरण आएगी और उस पार निकल जाएगी। तो क्या होगा? यहाँ पर अपवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो मीडियम है वो एयर है, और ये जो मीडियम है कांच, तो एयर से कांच में जाएगी लाइट, माध्यम एक से माध्यम दो। तो जब भी माध्यम बदलता है प्रकाश क्या होता है? विचलित होता है, और वही तो अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का विचलन ही अपवर्तन कहलाता है। तो लेंस में समानता यही होता है। प्रकाश जब आता है लेंस में पड़ता है, लेंस कांच है या फिर कांच का बना है या फिर किसी और दूसरी धातुओं को बना है, फाइबर का, जैसे आजकल फाइबर का बनने लगा है ना। तो मीडियम तो बदल रहा है, चाहे फाइबर हो, कांच हो, पानी हो। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट गई, बेंड होना है लाइट को। अब बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होती है या अवे नॉर्मल होती है, ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा। बात समझे? तो लेंस क्या है? लेंस हमारी दो सतहों को मिलाने से एक आपका ये बनेगा उत्तल लेंस, और इसी प्रकार ये दो सतहों को ऐसे अवतल वाली को मिला देंगे तो ये बन जाएगा अवतल लेंस। अब ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, ये पूरा ट्रांसपेरेंट है। तो ये क्या है? उत्तल लेंस। ये क्या है? अवतल लेंस। तो लेंस आप उनको समझिए, ये देखिए आपको दिख रहा है ना। अब देखिए गोली लेंस क्या है? उत्तल लेंस। तो बीच में मोटा होगा, किनारों पर पतला होगा। यह किरणों को इकट्ठा करता है, यह किरणों को इकट्ठा करेगा। अब देखो वो किरण टकरा के वापस नहीं जा रही, उस पार निकल रही है, लेकिन किरण अपने मार्ग से विचलित हो रही है। और यहाँ पर किस प्रकार विचलित हो रही है? इसको कन्वर्ज कर रहा है। क्या करता है? इकट्ठा। अब हमेशा एक चीज याद रखना, दर्पण और लेंस एक दूसरे से विपरीत चलते हैं, अपोजिट। अब तुमको याद होगा जब हम दर्पण पढ़े थे, तो दर्पण में हमने कहा था कि उत्तल दर्पण है वो किस स्वभाव का होता है? डाइवर्जिंग नेचर का होता है, अपसारी प्रभाव का होता है, मतलब प्रकाश की किरणों को दूर भेजता है। तभी तो हम जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों की जो पीछे वाले शीशे होते हैं जिससे हम बैक मिरर कहते हैं, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करते थे, क्यों? वो डाइवर्जिंग नेचर का है। लेकिन यहाँ पर उत्तल लेंस कन्वर्जिंग नेचर का हो गया, उल्टा हो गया। वो प्रकाश को दूर फैलाता था, ये प्रकाश को इकट्ठा कर रहा है। तो ये हमेशा विपरीत करके पढ़ना लेंस और दर्पण में। उत्तल लेंस किस प्रकार का होता है? कन्वर्जिंग नेचर का। ये क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करेगा एक बिंदु में। इसी प्रकार अवतल लेंस क्या है? ये दो अवतल कांच को, शीशे को, है ना, अवतल है, पॉलिश नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, उसको जोड़ देने पर ये हमारा अवतल लेंस बन जाता है। ये किस प्रकार का है? फैलाता है, डाइवर्ज कर रहा है। जबकि हम अवतल दर्पण में पढ़े थे कि वो कन्वर्ज करता था। तो ये आपस में दूसरे से अपोजिट है, ठीक है। ये पहले भी अपन याद रखे थे, उसमें अपन क्या रखेंगे? गुफा, जिससे ये अंदर का पृष्ठ आपका दबा हुआ हो। इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई चीज कैसी समझ में नहीं आई? लेंस समझ में आ गया ना? लेंस क्या है? लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जैसे ये चश्मा है, ये लेंस है, चश्मा ये लेंस है। अब इसमें आपको बोलोगे सर ये जो आप परिभाषा दी होगी, मोटा होता है, पतला होगा, ये तो आप चश्मे में कहीं फील नहीं हो रहा। तो अब क्या है कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, अब चश्मे फाइबर के चश्मे बनने लगे हैं, है ना। पहले आप जो कांच के चश्मे होते थे, आप लोग ये
वृद्ध पापा दादू कोई होंगे, उनका चश्मा कभी उठाना होता है, उनके चश्मे को जब छूओगे तो तुमको फील आएगा। यदि उत्तल दर्पण होगा, उत्तल लेंस होगा तो क्या होगा, बीच से वो मोटा रहेगा और किनारे किनारों से पतला रहेगा। यदि अवतल होगा तो क्या होगा, किनारों से मोटा रहेगा, बीच से पतला रहेगा। अभी पता कैसे चलेगा सर कि अवतल है उत्तल है? पहली बात तो टच करने से पता चलेगा। दूसरी बात, जब अपन इसमें पढ़ेंगे दृष्टि दोष, दृष्टि दोष मतलब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। हाँ, किस आदमी को किस प्रकार का चश्मा लगता है। जैसे हमको दूर का नहीं दिख रहा, हमको दूर का नहीं दिख रहा तो हमको निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। निकट का नहीं दिख रहा तो दूर दृष्टि दोष, अपोजिट रहता है वहां पर। जैसे हमको दूर का नहीं दिख रहा तो हमको क्या है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष है तो हमको कौन सा चश्मा लगेगा, अवतल लेंस वाला चश्मा लगेगा। अवतल लेंस है ना, दूर का नहीं दिखता तो अवतल लेंस। देखो अवतल लेंस क्या करता है कि चीजों को फैला देता है ना, तो उसमें दूरी की चीज, कोई भी चीज है वो आपको प्रतीत होने लगती है। इसलिए वो जब हम दृष्टि वाले में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, उसमें और वेरीफाई करेंगे। अभी एक बेसिक चल रहा, ये आपका उत्तल लेंस है, दोनों तरफ से इसकी सतह उठी हुई है, अब बीच में यहाँ किनारे किनारों में पछला है, जैसे इडली होती है, सेम वही है ये रही। और अवतल क्या होगा, अवतल बीच से पछला होगा और ऊपर ऊपर किनारों से मोटा होगा, ये है। ठीक है, अब जैसे हमने दर्पण में भी कुछ उसके मुख्य भाग पढ़े थे, क्या था, ध्रुव, फोकस, वक्ता केंद्र, वक्ता त्रिज्या। इसी प्रकार लेंस में भी आपके कुछ मुख्य भाग है। तो लेंस के महत्वपूर्ण अंग, लेंस के महत्वपूर्ण अंग, तो जो चीज हम दर्पण में, दर्पण से हमेशा इसको कंपेयर करके पढ़ना तो समझ में आएगा। दर्पण में हम जो चीज यहाँ पे कहते थे पोल, ध्रुव, वो क्या होता था, दर्पण का सेंटर पॉइंट, दर्पण का जो दर्पण था उसका, दर्पण का बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट ध्रुव कहलाता था। इसी प्रकार लेंस जो है, कोई लेंस है, ये लेंस है, लेंस का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, ओ से निरूपित करते हैं। इसे पी से निरूपित करते थे, पोल कहलाता था ध्रुव, ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, इसे ओ से निरूपित करते हैं। बात समझ में आई। फिर दूसरी चीज आप देखिए, दर्पण में भी हम देखते थे कि ये दर्पण किसी गोले का भाग है, उस गोले का जो केंद्र है वो क्या है, वक्ता केंद्र। तो यहाँ भी सेम चीज है, ये दर्पण के दो हिस्से, दो फलक, एक फलक इधर घुमाए तो एक गोला बन रहा है, इसका जो केंद्र है, इसका जो केंद्र है वो F1 कहलाता है यहाँ पर। ठीक है, F1 कहलाता है। लेंस से C नहीं लिखते, वहां पर जो हम वक्ता केंद्र C लिखते थे, यहाँ हम C नहीं लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, 2F। C की जगह क्या लिखेंगे, 2F। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इस वाले वृत्त का केंद्र। ठीक है, ये F1, ये 2F2। इसका इस वाले वृत्त का, इसको थोड़ा सा डायग्राम बनाते देखते हैं। ये आपका एक अपन तल देखते हैं। ठीक है, एक ये वाला तल हो गया, ये दो तल हो गए। अब ये कहीं इसमें पॉलिश नहीं है, ये पारदर्शी है, तो ये क्या कहलाएगा, अवतल लेंस। ये क्या कहलाएगा, अवतल लेंस। इसकी सतह पारदर्शी है। अब ये जो पारदर्शी, तो ये वाला जो है ये किसी के गोले का हिस्सा है और ये किसी गोले का हिस्सा है। तो सबसे पहले तो लेंस का बिल्कुल सेंटर पॉइंट ये क्या कहलाता है, ओ, प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। फिर ये जिस गोले का हिस्सा है, उस गोले का जो केंद्र, जिसको हम वहां C कहते थे, वक्रता केंद्र, यहाँ 2F से निरूपित करते हैं। समझ गए, यहाँ पर 2F से निरूपित करेंगे। अब चूंकि इस वाले का है इसको 2F1 कह देंगे, इस वाले का है इसको 2F2 कर देंगे, 2F2।
टू कह देंगे। फिर फोकस क्या होता था, तो प्रकाश की किरण, जैसे अब क्या होगा, प्रकाश की किरण आएगी, प्रकाश की किरण आएगी और टकरा कर अब वापस तो जाएगी नहीं, विचलित होकर उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में जाकर जिस बिंदु को इस यहाँ पे मुख अक्ष है, ये मुख अक्ष है, तो जिस बिंदु पे काटेगी वो आपका क्या कराएगा, फोकस। सेम चीज यहाँ प्रकाश की किरण इधर से आई और इधर से इस पे टकरा के इधर निकली, तो यहाँ भी जिस बिंदु से गए इसको क्या कहेंगे, फोकस। इधर वाले को F1 कहेंगे, इधर वाले को F2 कहेंगे। तो ये चीज है यहाँ पर F1 F2, बात समझ में आई ना, ये चीज यहाँ पर दी है मुख। तो तुम्हारे F1 क्या आ गया, F1 F2, मुख्य फोकस यहाँ साथ दो होगी, क्योंकि दो फलक है, दो प्रश्न है, वहां पर एक प्रश्न होता था, यहाँ पर दो प्रश्न है। तो F1 F2 मुख्य फोकस, फिर 2F1 2F2 वक्ता केंद्र है, जो जिसको हम C से निरूपित करते थे उसको यहाँ पर 2F1 2F2 से निरूपित करेंगे। लेंस दो गोलों को मिलाकर लगता है, इसलिए इसके दो सेंटर और दो फोकस होंगे, बात वही है, लेकिन ये दो फलक से मिलकर बन रहा है तो हर चीज यहाँ पर दो होगी। अब जैसे वहां पर हमने किरण आलेख खींचने के लिए 3-4 नियम पढ़े थे, यहाँ भी नियम है। यहाँ का नियम क्या है कि यदि मुख्य अक्ष के प्रकाश किरण समांतर जाएगी तो पृष्ठ पर पड़कर वहां क्या होती थी, परावर्तित होकर फोकस से जाती थी। यहाँ परावर्तित तो होने नहीं, अपवर्तित हो रही है, तो अपवर्तित होकर कहां से जाएगी, फोकस से। सेम वही कॉन्सेप्ट है, वहां भी फोकस से जाती थी, यहाँ पे फोकस से जाएगी, लेकिन बस इसमें है कि इसमें इधर नहीं जाएगी, उधर ही जाएगी, क्योंकि पारदर्शी है। सेम यदि स्लाइड फोकस से आई तो पृष्ठ पे टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, वहां भी यही केस होता था। फिर तीसरा वहां क्या होता था कि ग्रुप में जाती थी और ग्रुप से ऐसे उसी एंगल से बाहर निकल जाती थी। यहाँ पर क्या है, यदि प्रकाशी केंद्र से जाएगी तो सीधे उसी रास्ते में निकल जाएगी, तो ये थोड़ा सा अलग है। ध्रुव में ये ध्रुव को इसको अपन रिप्लेस करेंगे ध्रुव से, यहाँ पे ध्रुव था तो ध्रुव में जाती थी और उसी कोण में वापस लौट जाती थी, लेकिन यहाँ वापस का तो काम ही नहीं है, यहाँ सीधे निकल जाएगी बिल्कुल अपवर्तित किए बिना। तो प्रकाशी के से यदि प्रकाश की किरण जाएगी तो कोई अपवर्तन नहीं होगा, सीधी आई तो फोकस से आई तो सीधी, ये बेसिक रूल है। अब इसी रूल के बेस में हमको यहाँ भी नियम पढ़ने हैं, केस पढ़ने हैं अलग अलग। 8 यहाँ भी है, 8 दर्पण में भी थे, 8 यहाँ भी है, समझ गए। तो पहले ये लिख लो, तो ये नियम लिखो, तब फिर केस बनाने में सरलता होगी। तो ये 3 मुख्य नियम है, इन नियमों से हम प्रकाश की किरणों को पास कराएंगे और रे डायग्राम बनाएंगे। 8 केस यहाँ भी बनेंगे, 8 केस दर्पण में भी बनेंगे। अंतर क्या है, 8 केस में 6 केस अवतल दर्पण में बने थे, 2 केस उत्तल दर्पण में बने थे। यहाँ उल्टा होगा, यहाँ 6 केस उत्तल लेंस में बनेंगे और 2 केस अवतल लेंस में बनेंगे, समझ गए। लेंस और दर्पण हमेशा अपोजिट रहेंगे, हर चीज में तुमको कुछ ना कुछ अपोजिट मिलेगा, इसलिए हमेशा कंपेयर करके पढ़ना दोनों चीजों को, समझ गए। 8 केस में 6 केस किसके बनेंगे, उत्तल लेंस के, वहां पर अवतल दर्पण के बनते थे। अब देखिए उत्तल लेंस के सफर, उत्तल लेंस का तो सबसे पहला केस, वहां भी वस्तु को हम अनंत में रखते थे, यहाँ भी वस्तु अनंत में रखी है। अनंत में रखी वस्तु सीधे गई, प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गई और लेंस पर टकराकर अपवर्तित हुई, अपवर्तित, परावर्तित नहीं, अपवर्तित, विचलित, और विचलित होकर कहाँ गई, फोकस टू पर। तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, फोकस टू पे। कैसा प्राप्त होगा, अब एक चीज और ध्यान देना, वहां पर क्या था कि पर्दे के पीछे, अपन पर्दा ये मानते थे, पर्दे के पीछे को क्या कहते थे, आभासी। यहाँ पर पर्दे के पीछे ही वास्तविक है, क्योंकि पर्दा नहीं है, ये तो सीधे किरण उस पार जा रही है ना, यहाँ पर टकरा के तो वापस आ नहीं रही, उस पार जा रही है। तो अब ये इधर चीजें जो बनेंगी वो वास्तविक होंगी और इधर वाली चीजें आभासी होंगी, उससे पूरा उल्टा चल रहा।
यहाँ की चीजें कैसी होगी, वास्तविक। और वास्तविक के साथ क्या होता है, वास्तविक के साथ क्या होता है, वास्तविक के साथ सदैव उल्टा होता है, हमेशा पॉइंट याद रखना। आभासी के साथ सीधा कभी प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। हमारी आंख में भी जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक तथा उल्टा ही बनता है। प्रतिबिंब जो उल्टा बनता है वो प्रतीक सीधा होता है, ठीक है। तो पहला केस अनंत में रखा है कोई वस्तु, जहां पर प्रतिबिंब बना फोकस 2 में, फोकस है, फोकस 1 इधर है, फोकस वाला फोकस में, लेकिन इस बार F1 F2 करके तुमको बताना पड़ेगा, दो फोकस होगा ना। तो फोकस 2 में बना, बिंदु आकार का बना, वास्तविक बना और वास्तविक के साथ उल्टा बना। फिर सेकंड केस अनंत के बाद क्या आता था, C के परे, तो यहाँ पर C के परे की जगह क्या हो जाएगा, 2F1 के परे। आप बात समझ गए, यही तो C है, तो C से परे वहां लेते थे, यहाँ 2F1 के परे कोई वस्तु रखी है। तो देखो एक किरण गई, तो नियम क्या कहता है कि किरण किरण यहाँ पर पढ़कर अपवर्तित होकर कहाँ चली जाएगी, फोकस से, तो फोकस से निकल गई। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि प्रकाशी केंद्र से जाएगी तो सीधी निकल जाएगी, तो सीधी निकल गई। और दोनों प्रतिच्छेद कहाँ हुए, यहाँ। तो जब तक प्रतिच्छेद किरणें नहीं होगी, वहां पर परावर्तित किरण प्रतिच्छेद होती थी तब प्रतिबिंब बनता था, यहाँ पर अपवर्तित किरण जब प्रतिच्छेद होगी तब प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद हुई, ये आपका प्रतिबिंब बना। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, F2 तथा 2F2 के बीच में, F2 तथा 2F2 के बीच में। कैसा बना, उल्टा, वास्तविक तथा छोटा। तो ये प्रकृति है, छोटा, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। दो केस। तीसरा केस क्या आया, वहां पर तीसरे केस में सीधे C में आके बैठ जाता था, तो यहाँ भी C में बैठ गया। C तो है 2F1 मतलब C, तो C में आया, C में आता था तो C के बराबर बनता था। देखो किरण गई यही, किरण गई यही, यहाँ प्रतिच्छेद हुई मतलब 2F2 पर बना। कैसा बना, आकार में समान, समान आकार का है, समान आकार का है और वास्तविक के साथ उल्टा है। बात समझ में आई। 3 केस हुए, उससे कंपेयर करके पढ़ रहे हैं अपन, बिल्कुल जैसे जैसे उसमें कर रहे थे वैसे वैसे इसमें भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है इमेज दूर भागती है और बड़ी बनती चली जाती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा इसमें इमेज दूर भागती जाएगी और ऑब्जेक्ट बड़ा बनता चला जाएगा। अब आ गया आपका चौथा केस। चौथे केस में क्या हुआ, 2F1 और F1 के बीच में वस्तु रखी गई, वस्तु से एक प्रकाश की किरण चली और ये पढ़कर फोकस से होकर बाहर चली गई, दूसरी प्रकाश की केंद्र से बिल्कुल सीधी निकली। प्रतिच्छेद कहाँ हुई, यहाँ। तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बना, 2F2 से परे, 2F2 के पीछे, 2F2 के पीछे। कैसा बना, वास्तविक, उल्टा तथा बिंब से बड़ा या वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा इस बार, ठीक है। तो वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और बड़ा बना कहाँ, 2F2 के परे या 2F2 से पीछे। 4 केस। पांचवा केस क्या है, अब इस बार फोकस पे ही आते हैं। केस उसी प्रकार है जैसे इसमें बढ़ रहा था, C से पहले अनंत, अनंत के बाद C से परे, फिर C में, फिर C तथा F के बीच में, फिर F में, फिर F और पोल के बीच में। तो वही तो है यहाँ सेम केस, है ना। अब F में आ गया, F में आ गया तो F में ये किरण गई, ये निकल गई आपको, ये प्रकाशी केंद्र है, ये निकल गई आपको। ये आपका वहां भी हमने केस देखा था, बहुत बड़ा बनता था कहीं जाके अनंत में, ठीक है। तो ये आपका केस है, ये कहीं जाके अगर F1 पर रखने से इमेज इनफाइनाइट पर बनती है तो इन्फिनिटी पर रखने से इमेज कहाँ बनेगी, सिर्फ उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, फोकस पर बनेगी, ठीक है। ये आपका 5 केस हो गए। और 6वां केस वहां भी स्पेशल था, 6वां केस यहाँ भी स्पेशल है, 6वां केस वहां भी स्पेशल था दर्पण में भी, 6वां केस यहाँ भी स्पेशल है। देखिए अब क्या हुआ, इस बार हमने फोकस तथा प्रकाशी केंद्र के बीच में रखा ऑब्जेक्ट, किरण हमारी गई, टकराई, परावर्तित होकर फोकस से निकल गई। सेकंड, किरण हमारी प्रकाशी केंद्र से गई, सीधे निकल गई। अब जब सीधे निकली तो ये क्या डाइवर्जिंग नेचर की हो गई, डाइवर्जिंग नेचर की, डाइवर्जिंग नेचर की हुई, कहीं तो प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही। जब प्रतिच्छेद नहीं कर रही तो प्रतिबिंब नहीं भाई, हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए अपवर्तित किरणों को प्रतिच्छेद कराना पड़ेगा।
प्रतिच्छेद नहीं कर रही मतलब प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो ऐसा तो है नहीं प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इधर नहीं बनेगा, तो उन्हीं किरणों को हम पीछे एक्सटेंड करते हैं। तो ये वाली किरण को जो इधर गई है ना, अपन इसको क्या किए पीछे निकाल दिए, ये पीछे निकल आई और इस वाली किरण को भी आगे बढ़ाई। ठीक है, ये यहाँ पर जाकर प्रतिबिंब बन गया, ये यहाँ पर प्रतिबिंब बना। अब ये वाला प्रतिबिंब आपका आभासी कहला गया। दर्पण में क्या उधर आभासी बनता था, इसमें इधर आभासी बना, आभासी तथा सीधा वस्तु से बड़ा। तो ये स्पेशल केस है इसका। ठीक है, किरण आगे फैल जाती है, पीछे बढ़ाने में मिलती है, तो वो चीज मैंने इसी आपको समझा दी। ठीक है, तो ये आपके 6 केस है, इनको लिखा दो। 6 केस पूरे बना के लिख डालो, इससे सीधे केस से क्वेश्चन बनता है। किरण कहाँ पर है, कैसे आएगी, क्या है।